हेलो एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस बाय नित्या कपूर। जो हमारी आज की वीडियो होने वाली है, उस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा बेसिक वर्ड्स जो इंग्लिश के होते हैं उनसे हम कैसे बहुत सारे सेंटेंसेस और कैसे एवरीडे यूज़ में ऐसे ही वर्ड्स यूज़ करते हैं और नॉर्मल सेंटेंसेस हम बात करने वाले, कम्युनिकेट करने वाले सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। हम ऐसे वर्ड्स की बात करने वाले बहुत सिंपल सेंटेंसेस करेंगे, कोई एडवांस सेंटेंस हम नहीं करने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है एट। अब एट का मतलब होता है किसी भी जगह पर, बट वो जो हम जगह लेंगे ना वो हम छोटी लेंगे। जैसे कि कोई भी जगह हो सकती है, वो एक पार्क हो सकता है, लाइक आई एम एट पार्क, मैं पार्क में हूँ। आई एम एट ऑफिस, मैं ऑफिस में हूँ। आई एम एट स्कूल, मैं स्कूल में हूँ। आई एम स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूँ। आई एम स्टैंडिंग एट द मेट्रो स्टेशन, या फिर आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड एट द क्लास। कुछ भी ऐसे छोटी छोटी जगहों पे जब हम बात करते हैं तो हम एट का यूज़ करते हैं। ध्यान रहे, एट छोटी जगह, स्मॉल प्लेसेस के लिए ही यूज़ करा जाता है। उसके बाद आता है सेकंड वर्ड हमारा फॉर। फॉर का यूज़ होता है जब हमें बोलना हो के लिए, कि ये आई बॉट दिस फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए ये लाया। आई बॉट दिस गिफ्ट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाया। आई बॉट दिस फोन फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए ये फ़ोन लाया। आई बॉट लंच फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए लंच लाया। आई विल गेट लंच फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए लंच लाऊंगा। तो जहाँ पर भी हमें के लिए बोलना होता है वहाँ पर हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं वर्ड फॉर। फॉर मीन्स के लिए। जब हम किसी के लिए भी कुछ करते हैं, लाते हैं, तो हम यूज़ करते हैं फॉर। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है टू। टू का क्या मतलब होता है? टू का मतलब होता है कहीं पर जाना। एट का क्या मतलब था? एट का मतलब था किसी जगह पर, किसी छोटी जगह पर। अब टू का क्या मतलब है? कहीं पर है और कहीं से किसी और जगह पर जा रहे हैं, कहीं पर जाना। आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। आई विल गो टू मॉल, मैं मॉल जाऊंगा। आई विल गो टू लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी जाऊंगा। आई विल गो टू द पार्क, मैं पार्क जाऊंगा। कहीं पर जाना, अभी हो नहीं वहाँ पर, कहीं पर जाएंगे, उस जगह पर हम टू का यूज़ करते हैं। जो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड आएगा वो है इन। इन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी कमरे में हूँ तो मैं कैसे बोल सकता हूँ आई एम इन द रूम। वो अपने घर में है तो ही इज़ इन हिज हाउस। टीवी अपने बॉक्स में है तो टीवी इज़ इन इट्स बॉक्स। या फिर आउल अपने उस ट्री में है, होल में है, तो आउल इज़ इन इट्स होल। या फिर फिशेस जो है वो वाटर में है तो फिशेस आर इन द वाटर, किसी भी चीज़ के अंदर। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वर्ड इन का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सो। सो का मतलब होता है, दो मतलब होते हैं। या तो एक मतलब हो सकता है बहुत, या फिर वेरी, लाइक कि शी इज़ सो ब्यूटिफुल, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। या दिस इज़ वेरी स्पाइसी, दिस इज सो स्पाइसी। वेरी जहाँ पर हम यूज़ कर सके वहाँ पर हम सो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दिस इज सो डिफ़िकल्ट, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। तो एक सो का तो मतलब ये होता है। दूसरे सो का मतलब होता है इसलिए, बिकॉज। जैसे कि आई हैव एन एग्ज़ाम टुमारो सो आई विल नॉट अटेंड द पार्टी, कि मेरा कल एग्ज़ाम है इसलिए मैं पार्टी नहीं अटेंड करूँगा। या फिर आई एम सिक सो आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, कि मैं सिक हूँ इसलिए मैं कल स्कूल नहीं जाऊँगा। तो दो मतलब हो सकते हैं। तो वेरी की जगह हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वेरी गुड, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी डिफ़िकल्ट, ऐसे वर्ड्स के साथ सो उसको एग्जैजरेट करने के लिए। या फिर जहाँ पर हमें इसलिए या फिर बिकॉज लगाना है, कि फॉर एग्जाम्पल आप कुछ लिख रहे हो, आप कोई ईमेल लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, आपके पास ऑटो करेक्ट नहीं है तो आप सो लिख सकते हो अगर आपको बिकॉज की स्पेलिंग नहीं आती है तो। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट है हमारा वर्ड वो है इट। अब हम इट कहाँ पे यूज़ करते हैं? हम इट यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें बोलना हो यह है। यह हम किस किस के साथ बोलते हैं? यह हम बोलते हैं थिंग्स के साथ या फिर एनिमल्स के साथ। जैसे कि इट इज़ अ फास्ट कार, ये कार फास्ट है, यह कार फास्ट है।
इट इज़ अ वेरी मिस्चीवियस कैट, कि ये जो कैट है वो बहुत मिस्चीवियस है, तो मैंने एनिमल के साथ यूज़ करा। या फिर इट इज़ अ बिग एनिमल, कि जो एनिमल है वो बहुत बड़ा है। तो अगर हम कभी भी एनिमल्स की बात करते हैं तो हम ही और शी नहीं यूज़ करते हैं। ही और शी एनिमल्स के लिए नहीं यूज़ करा जाता है। एनिमल्स के लिए क्या यूज़ करा जाता है? इट। और यह के लिए भी इट यूज़ करा जाता है। जैसे कि मैं बोल दूँ, पेन की बात कर सकते हैं कि इट इज़ अ गुड पेन, या फिर इट इज़ अ ब्लू पेन, क्योंकि वो थिंग है। तो थिंग के साथ हम प्रोनाउन हमेशा इट यूज़ करते हैं, ही और शी नहीं यूज़ करते थिंग्स के साथ और एनिमल्स के साथ। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है और का मतलब आप सबको पता ही होगा। और का मतलब होता है या। जब आपके पास आपको दो चीज़ों में ऑप्शंस देने हो तब आप यूज़ करते हैं किस वर्ड का? और का। जैसे कि आई विल कम ऑन मंडे और ट्यूसडे, कि मैं मंडे को आऊँगा या फिर मैं ट्यूसडे को आऊँगा, दो ऑप्शन है। आई विल ईट आइदर पिज्ज़ा और बर्गर, आई विल हैव आइदर टी और कॉफ़ी। तो जब चॉइसेस होती है, जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, तब हम क्या यूज़ करते हैं? और का मतलब क्या होता है? या फिर तुम क्या पसंद करोगे, गाड़ी से जाना या फिर पैदल? वॉट वुड यू प्रेफर, टू गो बाय कार और वॉकिंग? तो जब भी हमारे पास दो चीज़ों के बीच में ऑप्शंस होते हैं, दो ऑप्शन हैं, तब हम क्या यूज़ कर सकते हैं? और का। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बी हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें कहीं पर यूज़ करना होना, कि कुछ ऐसा होगा। जैसे कि शी विल बी सैड आफ्टर लिसनिंग हर रिजल्ट, विल बी होगा ऐसा, ठीक है। आई विल बी कमिंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, मैं आऊँगी, ऐसा होगा, मैं आऊँगी। या फिर आई विल बी हैप्पी वंस आई गेट माई स्कोर, मैं हैप्पी, आई विल बी हैप्पी, मैं खुश होंगी जब मेरे को मेरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो बी का क्या मतलब होता है? होना, जो फ्यूचर में होगा, अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में होगा। तो हमेशा विल के साथ यूज़ करते हैं, विल बी। या फिर हम बोल सकते हैं कि जब वो घर आएगी उसको भूख लगी होगी, तो व्हेन शी विल कम टू होम शी विल बी हंग्री। नेक्स्ट इज बीइंग हम यूज़ करते हैं जब हमें बोलना हो के नाते। जैसे कि बीइंग माई फ्रेंड यू शुड लिसन टू मी, कि मेरे दोस्त होने के नाते तुम्हें मेरी बात समझनी चाहिए। बीइंग एन एल्डर यू शुड बिहेव नाइसली, कि बड़े होने के नाते तुम्हें तमीज़ से, अच्छे से, नाइसली बिहेव करना चाहिए, ठीक है। तो बीइंग का मतलब क्या होता है? के नाते। नेक्स्ट एज का मतलब होता है जैसा कि या फिर जैसे कि यू आर एज माई ब्रदर, तुम मेरे भाई के जैसे हो। या फिर यू आर एज माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त के जैसे हो। या फिर यू आर एज माई सिस्टर, तुम मेरी बहन के जैसे हो। एज का क्या मतलब होता है? जैसे कि, या फिर जैसे। या फिर यू आर एज माई ब्रदर, यू आर एज माई सिस्टर, यू आर एज माई फ्रेंड, एनीथिंग, कि तुम उसके जैसे हो। नेक्स्ट इज ऑन का मतलब होता है के ऊपर या फिर पर। कंडीशन बीइंग, एक कंडीशन होती है कि वो चीज़ जो जहाँ हम ऑन यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ किसी सरफेस के कांटेक्ट में हो, टच में हो, हवा में नहीं। कि क्लाउड्स आर, मैं ये नहीं बोल सकती क्लाउड्स आर ऑन द स्काई, क्योंकि स्काई को क्लाउड्स टच नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, कि टेबल पे जो बुक है वो वहाँ पर पड़ी है। तो मैं ऑन यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि जो बुक है और जो टेबल है वो कांटेक्ट पे, वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। जब कोई चीज़ किसी के ऊपर पड़ी होती है तब हम उसको बोल सकते हैं ऑन। जैसे कि द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, अब जो कैट होगी वो टेबल के ऊपर बैठी होगी, तो कैट और टेबल टच कर रहे होंगे, हवा में तो नहीं होगी, तो इसलिए हम यहाँ पर ऑन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इवन का मतलब होता है तक। कैसे कि टीचर तक को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, इवन द टीचर कुडंट सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। इवन द पुलिस कुडंट सॉल्व द केस, कि पुलिस तक ये केस सॉल्व नहीं कर पाई। या फिर इवन आफ्टर टेकिंग मेडिसिन आई डोंट फील वेल, कि दवाइयाँ लेने के बाद तक भी मैं ठीक फील नहीं कर रहा। नेक्स्ट वर्ड इज विद का मतलब होता है के साथ। दैट
आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। या फिर मैं सिर्फ अपने दोस्त के साथ जाऊँगा तो आई विल ओनली गो विद माई फ्रेंड्स। या फिर आई विल हैव दिस विद टी, कि मैं ये चाय के साथ लूँगा। तो जहाँ पर भी के साथ होता है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वर्ड विद का। या जैसे कि आई विल वियर दिस टॉप विद जीन्स, कि मैं इस टॉप को जीन्स के साथ पहनूंगी। तो जहाँ पर भी के साथ आता है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं विद का। नेक्स्ट वर्ड इज होल। होल का मतलब होता है सारा, बट एक चीज। जैसे कि आई एट द होल पिज्जा, कि एक पिज्जा खाया। या फिर आई रेड द होल बुक, एक बुक पढ़ी, एक पूरी बुक पढ़ी, एक सारी की सारी बुक पढ़ी एक लेकिन। या फिर आई कंप्लीटेड द होल प्रोजेक्ट, मैंने एक प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करा। तो जब हम किसी एक चीज़ की बात कर रहे होते हैं तब हम होल यूज़ करते हैं। अब आप पूछोगे कि अगर एक चीज़ नहीं है, अगर एक से ज़्यादा चीज़ है तो क्या यूज़ करेंगे? तो आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड, तब हम यूज़ करते हैं ऑल, कि अगर एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करी जाती है तब हम यूज़ करते हैं ऑल। जैसे कि आई एट ऑल द फूड, मैंने सारा खाना खा लिया। बट अब यहाँ पर जो खाना है वो प्लूरल में है, वो सिंगुलर में नहीं है। या फिर आई हैव स्टडीड ऑल द बुक्स, कि मैंने सारी बुक्स पढ़ ली। बट अगर मेरे को बोलना है कि मैंने एक बुक पढ़ी तो आई रेड द होल बुक, द होल बुक, द आ गया, मतलब एक की बात कर रहे हैं। और अगर ऑल की बात करें तो आई हैव रेड, आई हैव स्टडीड ऑल द बुक्स। या फिर आई एट ऑल द फूड। या फिर आई हैव वॉश्ड ऑल द क्लोथ्स। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा की बात आ रही है तो सारे, होल मतलब सारा, ऑल मतलब सारे। नेक्स्ट है फ्यू। फ्यू का मतलब होता है कुछ या फिर थोड़ा। कुछ आता है उन चीज़ों के साथ जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास कुछ जीन्स है। और थोड़ा आता है अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ, जैसे कि थोड़ी चीनी रखी है, चीनी तो काउंट नहीं कर सकते ना, एक दाना। तो बट कुछ बोलना है या थोड़ा बोलना है, दोनों के साथ इंग्लिश में हम फ्यू बोलेंगे। तो जैसे कि आई हैव फ्यू जीन्स। या फिर देयर इज few amount of sugar left in the box। या फिर I have few watches। या फिर I have few days left। या फिर I have few days left for my class 10 to complete। या फिर I have few days left for my trip। तो कुछ या फिर थोड़ा, इसका मतलब होता है फ्यू, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्यू। तो जहाँ पर कुछ बोलना हो, जहाँ पे थोड़ा बोलना हो, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फ्यू। नेक्स्ट इज ऑन टू। अब ऑन टू का मतलब क्या होता है? ऑन का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि कोई चीज़ किसी के ऊपर रखी हुई है और वो दोनों चीज़ें टच कर रही है, कॉन्टैक्ट में। अब ऑन टू का मतलब क्या होता है? ऑन टू का मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी के ऊपर से जा रही है, कि मतलब किसी के ऊपर आ रही है, मूवमेंट हो रही है ऊपर आने की। ठीक है, जैसे कि द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, यहाँ टेबल आएगा। द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, की जो कैट है वो टेबल के ऊपर जंप कर रही है, मूवमेंट हो रहा है। या फिर द प्लेन फेल ऑन टू द टेबल, की एक पेपर प्लेन है वो टेबल के ऊपर गिरा, मूवमेंट हो रही है, तब आएगा ऑन टू। और जब रखा हुआ है तब आएगा ऑन। नेक्स्ट इज बट। बट का मतलब होता है लेकिन। ठीक है, कि आई न्यू द आंसर बट आई डिड नॉट स्पीक, मेरे को आंसर पता था लेकिन मैंने नहीं बोला। आई वॉज ऑन अ लीव बट आई स्टिल कंप्लीटेड माई वर्क, मैं छुट्टी पे था लेकिन फिर भी मैंने अपना सारा काम कर लिया। या फिर आई डेंट फील वेल बट आई स्टिल केम टू द स्कूल, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी मैं आ गया। तो बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। नेक्स्ट वर्ड है अब हमारा गेट। गेट का मतलब होता है कराना, जैसे कि आई एम गेटिंग माई हेयर डन, कि मैं अपने बाल बनवा रही हूँ, करवा रही हूँ, लाइक दिस। या फिर आई एम गेटिंग माई प्रोजेक्ट फोटोकॉपीड, कि मैं अपना जो प्रोजेक्ट उसको फोटोकॉपी करा रही हूँ। या फिर आई एम गेटिंग माई क्लोथ स्टिच्ड, कि मैं अपने कपड़े स्टिच करवा रही हूँ, कुछ काम करवाना, वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं गेट या फिर गेटिंग। नेक्स्ट वर्ड इज टू। टू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जैसे सो था ना, वेरी होता है जैसे, सो होता है जैसे,
वैसे ही टू भी होता है, जैसे बहुत या फिर भी, कि मैं ये भी खा लूँगा, आई विल ईट दिस टू। एक तो पहला मतलब कि ये भी, दूसरा मतलब क्या, जैसे वेरी होता है, सो होता है, वैसे कि दिस इज़ वेरी टेस्टी की जगह दिस इज़ टू टेस्टी भी बोल सकते हैं, या फिर दिस इज़ टू डिफ़िकल्ट भी बोल सकते हैं। दो मतलब कौन से, एक हुआ ये भी, जैसे कि आई विल डू दिस वर्क टू, मैं भी ये काम करूँगा भी। सेकेंड मतलब क्या हुआ, बहुत, वेरी, कि दिस इज़ टू टेस्टी, दिस इज़ टू डिफ़िकल्ट, लाइक दैट। नेक्स्ट वर्ड इज ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, का, की या के। दिस इज ऑफ अ स्टूडेंट, दिस बुक इज ऑफ अ स्टूडेंट, ही एक बच्चे की बुक है, या फिर दिस बुक इज ऑफ माई सिस्टर, ये जो बुक है ये मेरी बहन की है। तो किसी की चीज़ के बारे में, किसी का, किसी की, किसी के, जैसे कि ये घर उनका है, तो दिस हाउस इज ऑफ दैट फैमिली। तो जब किसी की चीज़ के बारे में बात करते हैं, किसी की, किसी का, किसी के, तब हम यूज़ करते हैं ऑफ। दिस बुक इज़ ऑफ 9th क्लास, ये 9th क्लास की ऑफ बुक है। नेक्स्ट इज बाय। बाय का मतलब होता है से। आई केम बाय कार, मैं गाड़ी से आया। आई केम बाय रिक्शा, मैं रिक्शा से आया। आई केम बाय ट्रक, मैं ट्रक से आया। या फिर दिस टीवी केम बाय अ ट्रक, ये टीवी ट्रक से आया। तो बाय मतलब कैसे। या फिर आई विल गो बाय कार, कि मैं कार से जाऊंगी, से। तो जहाँ पर से यूज होता है वहाँ बाय यूज करते हैं। नेक्स्ट इज नॉर। नॉर का मतलब होता है ना ही। इसे नाइदर के साथ यूज करा जाता है, कि ना ही है ना ही है। नाइदर पिज्जा नॉर बर्गर, ना ही पिज्जा चाहिए ना ही बर्गर चाहिए। नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, ना ही कॉफ़ी चाहिए ना ही चाय चाहिए। नाइदर मोबाइल नाइदर नॉर कंप्यूटर, ना ही मोबाइल चाहिए ना ही कंप्यूटर चाहिए। तो ना ही, जब दो चीज़ें दोनों ही चीज़ों को मना करते हैं तो नाइदर और नॉर आता है। नेक्स्ट इज येट। येट का मतलब होता है अभी तक, जैसे कि आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क येट, मैंने अभी तक अपना काम नहीं करा है। या फिर आई एम नॉट रेडी येट, मैं अभी तक रेडी नहीं हुई हूँ। या फिर आई हैव नॉट रीच्ड येट, मैं अभी तक नहीं पहुँची हूँ। या फिर आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड माई प्रोजेक्ट येट, मैंने अभी तक अपना प्रोजेक्ट नहीं बनाया है। तो जहाँ पर भी अभी तक बोलना होता है, उस अभी तक की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, येट। जो हमारा आज का वर्ड है वो है टिल। टिल का मतलब होता है तक। जैसे कि आई विल वर्क टिल 9 PM, मैं 9 बजे तक ही काम करूँगी। आई एम अवेलेबल टिल 9 PM, आस्क योर डाउट्स, कि मैं सिर्फ 9 बजे तक अवेलेबल हूँ, तब तक डाउट्स पूछ लो। आई विल रीड टिल पेज नंबर 50, मैं पेज नंबर 50 तक ही पढ़ूंगी। तो जहाँ पर हमें यूज़ करना होता है द वर्ड तक, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं टिल। आई होप आपको ये वीडियो से हेल्प मिली हो, आपने कुछ नया सीखा हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कोई डाउट हो या फिर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊँ, तो आप वो नीचे कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि आई विल मेक दैट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड नाउ वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।